हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग लेटर सीरीज खत्म कर लिए थे। आज हम लोग लेटर रिपीटेड सीरीज नेक्स्ट टाइप जो है उसको ख़त्म करेंगे और सीरीज चैप्टर को द एंड करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं, पहले आपको ज़रा सा वो झलक दिखा देते हैं आपको। देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आपको एक पैटर्न सा दिया रहता है और आपको बताना रहता है ऑप्शन चेक करके कि इसमें क्या क्या यहाँ पर लेटर आएगा। अगर आप ऑप्शन चेक करके इसको बनाते हैं तो इसमें समय लगता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, ज़रा उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कैसे कैसे टाइप होते हैं। देखिए, पैटर्न क्या होता है, मतलब कि देखिए हो सकता है ऐसा पैटर्न हो, आपको ABCD दिया हुआ हो, फिर ABCD दिया हुआ, फिर ABCD दिया हुआ, फिर ABCD दिया हुआ, अर्थात चारों बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा हो। दूसरा क्या हो सकता है, ABC है, फिर क्या किया गया है, ए को छोड़ दिया गया है, बी से स्टार्ट किया गया है, BCA है। फिर क्या है BCA में, बी को छोड़ दिया जाएगा, फिर CA से स्टार्ट किया जाएगा। फिर क्या होगा, सी से छोड़ दिया जाएगा, AB से स्टार्ट किया जाएगा। इसी में क्या किया जाता है, बीच में कहीं पर एक ब्लैंक दे देगा आपको और क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ABC है, फिर देखिए दो को छोड़ दिया गया, A और B दोनों को ही इस बार छोड़ दिया गया, A और B दोनों को छोड़ दिया गया और C से स्टार्ट किया गया, CAB। फिर इस बार क्या किया जाएगा, C और A दोनों को छोड़ दिया जाएगा, फिर BCA हो जाएगा, फिर AB को छोड़ दिया जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, CAB हो जाएगा। इस तरह से ये आगे चलता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ABCD, फिर क्या किया गया है, D से स्टार्ट किया गया है, फिर आगे से लिख दिया गया है DABC। फिर क्या किया जाएगा, C ले लिया जाएगा और बाकी 10 का 10 लिख दिया जाएगा, C और DAB यहाँ से उठा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद CDAB में क्या किया जाएगा, B पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो पहला 3 था वो लिख दिया जाएगा, CDA। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहले दो बात आपको और ज़रा सा समझनी चाहिए। देखिए, टोटल लेटर का इसमें हमें काम पड़ता है कि आखिर टोटल लेटर कितने हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर 4 लेटर, तो टोटल यहाँ पे कितने लेटर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल 16 लेटर है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 16 लेटर है। अब 16 लेटर को हम लोग डिवाइड कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हो सकता है कि 2 गुना 8 हो, ठीक है, 2 गुना 8 16 होता है, 4 गुना 4 भी 16 होता है, 8 गुना 2 भी 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुना 8 का मतलब क्या है कि 2 2 का पैटर्न चले, 1 2, अब फिर उसके बाद फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो ये 2 2 करके 8 बार जाएगा, तो इसी का मतलब है 2 गुना 8। ठीक है, 4 गुना 4 का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 4 गुना 4, देखिए यहाँ पे 4 गुना 4 का ही पैटर्न है, 4 4 4 4, 4 गुना 4 का पैटर्न है, तो इसका मतलब यही है। तो टोटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ऐसा हो कि जो संख्या दिया गया है वो पैटर्न के अनुसार ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद AB लिख दिया जाए तो यहाँ पे 18 लेटर हो जाएगा, लेकिन 18 के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न नहीं है। लेकिन ज़्यादातर टाइम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसके आधार पर ही पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं ज़रा सा हम लोग। टोटल लेटर समझ गए आप, कैसे कैसे उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी, पैटर्न के हिसाब से लेटर के। और इसमें कुल कितने लेटर होते हैं, जैसे ये भी देख लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पे टोटल लेटर कितने प्रकार के हैं, तो ABCD ही है हर जगह पर, ABCD ही है हर जगह पर। ठीक है, ABCD ही है हर जगह पर, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे 16 लेटर है, तो अगर हम लोग समझ गए कि ABCD ही हर बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग तरीके से, लेकिन कैसे भी हो रहा है, लेकिन हर बार ABCD ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेटर 4 है। तो ये कंफर्म है कि अब 2 गुना करके समथिंग नहीं बनेगा, जो भी बनेगा अब 4 से कम का सीरीज नहीं बनने वाला। यहाँ से 4 गुना 4 बने, 4 गुना 5 बने, 4 गुना 6 बने, कुछ भी बनेगा, लेकिन अब 4 से कम का नहीं बनेगा। अर्थात अब 2 गुना 8 वाला कहानी ख़त्म हो गया। 3 गुना समथिंग जो भी अगर क्वेश्चन में कुछ है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लेटर के टाइप 4 हैं, तो 4 तो कन्फर्म होना ही, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन का मतलब क्या है। देखिए, आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा इसमें। ठीक है, खास करके SSC CGL वगैरह के एग्ज़ाम में इस तरह से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि मान लीजिए ABCD A दिया हुआ है, फिर BCD D A दिया हुआ है, फिर क्या होगा CAD B दिया हुआ है, लास्ट में
A B D C दिया हुआ है। देखिए इस तरह से है क्वेश्चन, मान लीजिए ऑप्शन कोई भी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो जब भी आप ऑप्शन में एक नज़र जरूर दौड़ाइएगा। कभी भी ऐसा होगा भी, बहुत बार नहीं भी होगा, लेकिन होगा तो वो सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपकी नज़र एकदम ऑप्शन पे तुरंत जानी चाहिए कि 5-5 का ऑप्शन है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन में ऐसा कोई लेटर है जो पांचों जगह पर सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जगह पर ये डी जो है चौथा लेटर पे, ये डी हर जगह पे आ रहा है। तो इसको तुरंत हम लोग अपने क्वेश्चन में पुट करके तुरंत सीरीज देखने का कोशिश करेंगे, क्या सीरीज यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब यहाँ पर यही है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखेंगे नहीं, और इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, देखिए पहला टाइप है हमारा AC BCA, फिर डैश BBC डैश, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहता है तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पर लेटर दिया गया है। अर्थात आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 लेटर है। ठीक है, यहाँ पर 2 लेटर है, यहाँ 3 लेटर है, बिना गैप वाला लेटर। ठीक है, जो लगातार है, जिसके बाद गैप नहीं होना चाहिए। जैसे AC है, AC के बाद गैप आ गया तो AC 2 लेटर है यहाँ पे एक साथ। BCA यहाँ पर 3 लेटर एक साथ है, फिर उसके बाद BBC में भी 3 है, फिर CBBC में 4 है। तो ज़्यादा लेटर जहाँ पर है उसको हम लोग रिपीट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप जल्दी से तुरंत देख लिए कि CBBC 4 लेटर है। ठीक है, ये जो है हमारा सबसे बड़ा लेटर है यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे फॉलो करवाने का। ठीक है, जैसे आप अगर इस CBBC को देखिएगा और इसको आप यहाँ पे फॉलो कराने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर हमें B करना होगा, तब ये CBBC हो जाएगा। पीछे आएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फिर C और यहाँ पर एक B दे देंगे तो CBBC हो जाएगा। ठीक है, CBBC हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला लेटर जो आएगा वो तो B आएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो यहीं पे समाप्त हो गए। दूसरा आप देखिए C है। ठीक है, दूसरा C है तो यहाँ भी C ही होगा। ठीक है, फिर देख लीजिए CBBC, A भी आ रहा है, A, अब तो आप पैटर्न आपको दिख भी रहा होगा कि ACBBC। ठीक है, फिर ACBBC, तो उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा ACBBC, फिर उसी तरह ACBBC। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पैटर्न देखना है। हर 6 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उसके बाद आपको इसी 6 में से कोई ना कोई एक पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलेगा। आमतौर पे कभी कदार ऐसे पैटर्न हो जाते हैं कि आप बिना ऑप्शन के उसको बना ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो उसके वो बहुत ही रेयर केस में उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी आपको पैटर्न दिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, BCA जहाँ भी दिख रहा है मार दीजिए, A ऑप्शन में है BCA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा BAC। देखिए हर जगह पे आपको यहाँ पे 3-3 ही लेटर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे आपको 3-3 ही लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे बड़ा लेटर नहीं। इससे पिछले बार में 4 था मैक्सिमम। तो जब भी आपको बड़ा लेटर इस तरह का दिखाई ना दे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आगे से या तो पीछे से किसी एक को फॉलो करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ACB है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ACB हर जगह आ रहा है क्या, तो ACB को हर जगह लाने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, देखिए अगर आप सबसे पहला ब्लैंक पे देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो ACB। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ACB। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ACB, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ACB नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ACB तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि कुछ और फॉलो करेगा, लेकिन आगे में आप देखेंगे तो आगे तक तो फॉलो किया था। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा मैच कर रहा है वहाँ तक हम लोग इसको रहने देते हैं। हो सकता है कि 3 के जगह पे 6 का रिपीटेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग जैसे ही यहाँ पे B बैठा है, हम लोग एक बार इसको इस लेटर को देखने का कोशिश करते हैं। BAC BCB। ठीक है, या फिर A से ही देखते हैं, ACB और CBA। इसको अगर हम लोग यहाँ पे रिपीटेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आप देखिएगा दोस्तों कि BAC जो है और BC जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही हम लोग पीछे से कॉपी कर रहे हैं ACB को बैठाने के बाद, तो आपको ये दिख रहा होगा कि BAC BC
अर्थात इतना दूर अगर आप देखेंगे, उसके बाद फिर से बी आ गया, ठीक है, बी ए सी बी सी, उसके बाद यहाँ भी अगर आप सी बैठाएंगे तो बी ए सी बी सी फिर से आ गया, फिर आप देखेंगे कि बी ए सी बी सी फिर से आ गया, ठीक है। देखिए जैसे जैसे इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपके लिए और आसान दिखेगी, ठीक है। जैसे ही इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी सी ए बी, ठीक है, पहला वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए, पीछे वाले से हम लोग फॉलो कराने का कोशिश किए आगे, ठीक है। अगर इससे नहीं दिखता कुछ तो एक बार आगे से पीछे का कोशिश करते हैं। कुछ मिला करके इसी तरह से जब भी इक्वल लेटर गैप पे हो हमारा, तो इसी तरह से हम लोग उस सवाल को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको सारा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ए बी सी बी सी डैश, ए बी सी बी सी डैश, ए बी सी डैश सी ए। देखिए ये पैटर्न तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ये ए बी सी यहाँ भी है, ये ए बी सी यहाँ भी है। इसी को ज़रा हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ए बी सी और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बी ही आना चाहिए, क्योंकि ए बी सी का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ए बी सी का पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ ए बी सी यहाँ तक भी ए बी सी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, तो हमें ये पता चला कि सेकेंड लास्ट जो लेटर है, अर्थात टोटल यहाँ पे कितने गैप हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो तीसरा वाला जो ये है, तीसरा वाला पीछे से दूसरा, उसमें बी आना कंफर्म है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे बाहर हो गए खेल से, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए पहला ऑप्शन में ए ही आना है, क्योंकि दोनों जगह पर ए ही है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए भर दीजिए। जैसे ही आप ए भर देंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि ए बी सी ए का पैटर्न चल रहा है, अर्थात ये पैटर्न चल रहा है, ए बी सी और बी सी ए। इसी को आगे बढ़ा दीजिए, ए बी सी ए, यहाँ तक एक, फिर उसके बाद यहाँ ए, तो यहाँ तक एक, फिर ए बी सी ए, यहाँ तक एक, ठीक है, ए बी सी ए। यही पैटर्न हमारा आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए ए बी कहाँ पर है, ए बी ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए, फिर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा सी लिखा गया है जो कि यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर बी ही होगा, ठीक है। इस तरह से पैटर्न होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन जब लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या किसका चल रहा है, ए बी सी ए का, ए नंबर हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, ए बी सी डबल ए स्पेस सी ए स्पेस सी, फिर 4 ए एक साथ दिया गया है, फिर बी सी। देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ये 2 ए दिखाई दे रहा होगा, दूसरा कलर से यूज करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 2 ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 4 ए दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब तो कंफर्म है कि ए का संख्या बढ़ रहा है, और शुरू में आप देखेंगे तो एक ए है, ठीक है। उसके बाद हमको हर जगह पे सी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो एक सी मुझे हर जगह पे दिख रहा है, यहाँ पे एक सी, फिर यहाँ भी एक सी, फिर यहाँ भी एक सी, और फिर यहाँ भी एक सी। तो अगर हम लोग अलग अलग डिवाइड करने की कोशिश करें सी के पास से, ठीक है, फिर सी यहाँ भी है, यहाँ से अलग करें, फिर यहाँ से अलग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न बहुत ही आसान से दिखने लगे, ए की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ए एक बार यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 ए आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ए होना है, तो ए के यहाँ पर अपने मन से भर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, बी सी आपको दिख रहा होगा, बी सी शुरू में भी, तो यहाँ भी बी सी आना चाहिए। जब शुरू में बी सी है तो हर जगह पर बी सी आएगा, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, बी ए बी जिस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, आंसर मार दीजिए, ठीक है। ये टाइप दिखा रहे हैं आपको कि आपको देखना कैसे है और सोचना कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा बी सी स्पेस के सी बी स्पेस के सी सी स्पेस बी बी स्पेस के सी स्पेस बी। देखिए इसमें जो पैटर्न है हमारा, सबसे पहले ऑप्शन में ज़रा खोजने की कोशिश करते हैं, क्या सब जगह पर एक लेटर कहीं पे है तो कहीं पे भी नहीं है।
तो इसमें कुछ और होगा, चलिए देखते हैं। रिपीट करने की कोशिश करते हैं। बी सी स्पेस, जो सबसे बड़ा लेटर है यहाँ पर के सी बी और के सी सी, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों अलग अलग है। एक रहता तो दिक्कत नहीं होता, यहाँ पर हमारा दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, के सी बी है, के सी सी है, ये दोनों ही अलग है। दोनों अलग है तो कैसे कोई पैटर्न समझ में आएगा। आगे देखिए, फिर यहाँ पर एक जगह पर बी सी है, आगे बढ़ने पे हमें यहाँ पे बी बी दिखाई दे रहा है, तो ये भी कोई पैटर्न हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें रिपीट करने का कोशिश करते हैं ऑप्शन का सहारा लेकर के, ठीक है। देखिए इस तरह का ही एक क्वेश्चन जो आएगा, जो आपको बिना ऑप्शन के बना आप नहीं पाइएगा। हालांकि आंसर आपको दिख जाएगा कभी कभी और कभी कभी नहीं भी दिखेगा। तो बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जिसमें आपको ऑप्शन का सहारा लेना होगा, ठीक है। देखिए अब आप ऑप्शन का सहारा कैसे ले सकते हैं। देखिए जैसे, हालांकि मुझे ये लिखने से इतना पता चल गया कि ये सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। और मेरा क्योंकि हाल का बनाया हुआ है तो मेरे दिमाग में अभी और भी जल्दी में सेट किया हुआ है। देखिए ये देखने से आपको यहाँ पे पता क्या चलना चाहिए था कि देखिए बी सी जो है, ये बी सी, यहाँ भी बी सी है, ठीक है। यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर उल्टा है, तो क्या ये सीधा उल्टा करके कोई पैटर्न है। यहाँ से आपको ये थोड़ा सा एक अल्टरनेटिवली सोचना था, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में चेक करने जाएंगे तो ऑप्शन में हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन में हम लोग इसमें जब भी चेक करना है आपको, तो आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें ज़्यादा संख्या दिया हुआ हो। जैसे देखिए पहला, देखिए आप पहला लेटर सी सी के सी दिया हुआ है, तो अब आप के वाले को चेक मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद है कि सी पहला अगर दिया हुआ है सब में तो सी होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो के वाले, इस वाले सी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो भी क्वेश्चन बनाने वाला होता है वो क्वेश्चन क्लोज देता है, ठीक है। शायद ही ऐसा होगा कि सी आंसर हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले सी को रख के देखते हैं, ठीक है। ये आपके नज़रिए से, हालांकि मैंने जो ये बताया इससे मुझे पैटर्न दिख गया कि ये पैटर्न आगे से पीछे जा रहा है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा आपको। पहले ऑप्शन के हिसाब से आप कैसे चेक करेंगे मैं वो बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सी रखेंगे तो बी सी सी हो जाएगा, फिर के सी बी हो जाएगा, ठीक है। बी सी सी के सी बी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आप क्या रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए तीनों ऑप्शन में, ए बी और डी में, ए बी और डी में जो देखेंगे आप, तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी, ठीक है। तो आप सेकेंड वाला सी यहाँ भरने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तीनों ही जगह मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको अब यहाँ से दिखने लगेगा कि बी सी सी हो गया। अब यहाँ पर आगे बी सी सी नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आगे बी सी सी नहीं आ रहा है, तो कुछ और होगा। और चेक करते हैं आगे क्या किया जा सकता है। ऑप्शन कैसे चेक करेंगे मैं वो बता रहा हूँ आपको। फिर नेक्स्ट कुछ इस तरह का है जो तीनों ही जगह पर है, तो तीनों जगह पे आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ना मिले तो किसी एक पैटर्न से आपको लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए सी है, यहाँ के है, यहाँ पर सी है, तो सी या के यहाँ पर आना चाहिए। दोनों को लिख करके रखते हैं, ठीक है, सी या के। आपके दिमाग यहाँ पर बहुत तेज होना चाहिए कौन सा ऑप्शन से क्या उठा रहे हैं, वरना आपको एक एक करके सारा चेक करना होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि बी सी सी के सी बी, देखिए नीचे लिख के दिखाते हैं आपको, बी सी सी के सी बी। जैसे ही आपको आगे में इतना दिखा तो आपको पीछे में भी दिखना चाहिए था ये, कि यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप पीछे से ध्यान देंगे, यहाँ पे इतना दूर से इतना दूर, तो देखिए सबसे पहले बी लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर के लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, के तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो आगे में है वही यहाँ पे पीछे से आ गया। देखिए बी सी सी के सी बी, बी सी सी के सी बी, मतलब है कि आगे से पीछे पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर था ये सी वाला गलत हो गया, के वाला भी गलत हो गया। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। दो सी यहाँ पे भी है, दो सी यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, बस अब एक मैच करा लीजिए बी और के में से। तो देख लेते हैं आगे। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बी सी सी के सी बी, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 7वां लेटर में क्या चाहिए हमें। अब इधर से भी गिनती कर लीजिए,
ठीक है। अब इधर से भी गिनती कर लीजिए, वही लेटर वहाँ पे आएगा क्योंकि उल्टा पैटर्न चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7वां में दिख गया आपको कि बी आएगा, बस यहाँ पर बी आएगा तो बी वाला आंसर ए में है, बी वाला आंसर हमारा ए में है, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट ये तभी बनता है जब आपको दिख जाता है ये कि बी सी सी ये आगे से पीछे की तरफ है, ठीक है। ऑप्शन कैसे चेक करना है, तो इसी तरह करना है, कोशिश करना है कि ऑप्शन कम से कम चेक करना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या था आपको समझ आ गया ना। देखिए लेटर में लिख के दिखाते हैं। लेटर में यहाँ पे पैटर्न क्या था, इस तरह से यहाँ पे कोई लेटर लिखा हुआ था, इसके जगह पर कुछ ना कुछ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसी को क्या किया गया था, इधर से लिख दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मैच करेगा, ये आपस में मैच करेगा, ये आपस में, फिर ये, फिर इसी तरह से आगे, अब वगैरह वगैरह करते करते एक एक से मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए बी यहाँ भी था, बी यहाँ भी था, फिर सी होगा, फिर सी होगा, 6 तक तो मैच कर ही लिए थे, 7 देख लीजिए यहाँ बी भी, फिर यहाँ पर के है तो यहाँ भी के आएगा, फिर सी सी आपस में मैच कर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, ये वाला जब भी आपको दिखाई दे कि इतना दूर से इतना दूर तक गैप ही नहीं है तो बहुत आसान हो गया। इस तरह का पजल आपको ये वर्ड सीरीज़ दिया जाता है, ठीक है। कोई एक वर्ड को फॉलो कराया जाता है, ठीक है। एसएससी में पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आगे में LU से स्टार्ट है, तो हम लोग LU से ही स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो LU से आप देखेंगे LUBTU, ठीक है, LUBTU। अब अगर LUBTU है तो ज़रा हम लोग LUBTU को पैटर्न पे फॉलो करा के देख लेते हैं। यहाँ पे LUBTU, फिर जहाँ तक L ना आ जाए, तो यहाँ तक L नहीं आया तो वर्ड दिख गया आपको कि LUBTUP है, तो पहला लेटर तो B आएगा, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। नेक्स्ट चेक कर लीजिए LUBTU, फिर P आएगा तो P BP, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। LUBTUP, यही लेटर हमारे आगे भी फॉलो होता जाएगा। देखिए आपको देखना है तो देख लीजिए LUBTUP, LUBTUP, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, एक वर्ड को आपको फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। वर्ड टाइप भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, शायद SSC 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एनर्जी को वहाँ पर गैप के साथ दिया गया था लेटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होगा आपको नंबर दे दिया जाएगा, नंबर के आधार पे आपसे पूछा जाएगा, तो ये ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा देख लीजिए 778 है, 778 बैठा दीजिए, 778 8 778, अभी नहीं 778 जहाँ जहाँ बैठा सकते थे, रेस्ट जो बच गया आपको पैटर्न दिख जाएगा 8778 8778 8778 8778, जैसे ही इसमें बैठाइएगा खुद ब खुद पैटर्न इसमें दिख जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 77878, 77878 डी नंबर ऑप्शन में। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।